हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड अवर क्वेश्चन सेज हियर डायरेक्शन जो दी है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन these questions consist of two statements each printed as statement 1 and statement 2. While answering this question you are required to choose any one of the following four responses. ठीक है, so टू स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर दी है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेटमेंट हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स को चूज, जो करेक्ट रिस्पॉन्स है उसको चूज करना है आउट ऑफ फोर ऑप्शंस. स्टेटमेंट फर्स्ट सेज हियर separated DNA fragments in gel electrophoresis are exposed to UV radiation followed by staining with ethidium bromide. Statement second is pure DNA fragments will be visible by itself without staining. ठीक है, एंड ऑप्शन ए दिया है both statement first and second are correct. Both statement first and second are incorrect. C is a statement first is correct but statement second is incorrect. Statement first is incorrect and statement second is correct. So these were the option. So first of all discuss about the key concept here. Key concept. की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा हो जाएगा डीएनए विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए. विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए. ठीक है, जब भी हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, सो वी हैव टू विजुअलाइज देम. ठीक है, कि जो डीएनए का सैंपल है वो हमारे पास आया भी है या नहीं, आइसोलेट हुआ भी है या नहीं, तो उसके लिए हमें इसको विजुअलाइज करना पड़ता है. और विजुअलाइज करने के लिए जो टेक्निक हमें यूज करनी होती है, फर्स्टली इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड आफ्टर दैट हमें इसे विजुअलाइज करना पड़ता है. विजुअलाइज अंडर द यूवी रेडिएशन. ठीक है, अंडर द यूवी रेडिएशन और जेल डॉक सिस्टम. ओके, so this is our key concept here. Now discuss about the statement first says separated DNA fragments in gel electrophoresis are exposed to UV radiation followed by staining with ethidium bromide. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया है, मेन बात जो ये है यहाँ पे क्या होता है, फर्स्टली स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ आपको. इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमें, जब हम एग्रोस जेल को फॉर्म करते हैं, एग्रोस जेल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, व्हेन वी प्रिपेयर द एग्रोस जेल, तो वहां पे हमें ETBr और इथिडियम ब्रोमाइड नाम का एक केमिकल होता है, एक डाई होती है, इट इज अ डाई, इसको हम यूज करते हैं. ठीक है, डाई. सो दिस डाई इल्यूमिनेट द डीएनए. ठीक है, illuminate DNA under the UV radiation. ठीक है, अंडर द यूवी लाइट. जो ETBr है ये डीएनए को इल्यूमिनेट करने में हेल्प करता है, बिकॉज डीएनए इज कलरलेस. सो इफ वी स्टडी अबाउट द डीएनए और इफ वी चेक द डीएनए इज प्रेजेंट इन अवर सैंपल और नॉट, तो उसके लिए हमें जो ये ETBr डाई होती है इसको यूज करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेल. ठीक है, देन हम अपना सारा प्रोसेस करने के बाद जो भी हमारे पास जेल है उसको हम यूवी रेडिएशन में देखते हैं. तो ये स्टेटमेंट हमारा वैसे तो सही कह रहा है, बट यहाँ पे दिया है फॉलोड बाय स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड. तो इसमें कहा है कि पहले आप उसको यूवी से एक्सपोज करोगे देन आप स्टेनिंग यूज करोगे, तो इट विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन हियर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं. प्योर डीएनए फ्रैगमेंट विल बी विजिबल बाय itself without staining. This is also incorrect statement because as I told you, DNA is we can say that it is colorless molecule. ठीक है, it is colorless molecule or not fluorescent molecule. ठीक है, तो how हम इसको visible कर पाए under the UV radiation. तो डीएनए के फ्रैगमेंट को हम विदाउट स्टेनिंग वी कैन नॉट विजिबल अंडर द यूवी. सो डीएनए इज कलरलेस, सो नॉट एबल टू visible under
UV radiation without staining, ओके। सो विदाउट स्टेनिंग का हम जो भी डीएनए इसको विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, तो जो स्टेटमेंट सेकंड है हमारा, ये भी यहाँ पे है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन। First is both the statement first and second is correct. This is incorrect option. Both statement first and second are incorrect. This is the correct option here because statement first is incorrect and second is also incorrect. C दिया है statement first is correct but statement second is incorrect. This is incorrect option. Statement first is incorrect but statement second is correct is also incorrect option here. So the correct answer will be B. Both statement first and second are incorrect. So this is our correct answer here. So correct answer will be option B. Option B is the correct one. That is statement first, statement second and statement second and first will be incorrect. Okay. So this is our correct answer here. Hope you understand well this concept. Best of luck.